नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी खबरों का। महाराष्ट्र का मणिपुर हो जाएगा, ये वक्तव्य किया है शरद पवार जी ने। और उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर जिस तरह से यहाँ पर घमासान चल रही है मराठा समाज और ओबीसी समाज में, आने वाले दिन में मणिपुर भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसको लेकर जो है काफ़ी हंगामा हो गया है, महाराष्ट्र में काफ़ी राजनीतिक हंगामा चल रहा है। शिवसेना और बीजेपी दोनों जो है उनको घेर लिया है और उन्होंने कहा है कि पवार साहब ही जो है मणिपुर बनाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं, जो इस तरह से वक्तव्य किए हैं। तो क्या पवार साहब का ये कहना, वक्तव्य कहना, या सही है क्या गलत है, इसी पर हम चर्चा कर लेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि पवार साहब का जो वक्तव्य है ये कि महाराष्ट्र का मणिपुर हो जाएगा आने वाले दिन में, क्योंकि ओबीसी और मराठा जो समाज जो है आपस में भिड़ रहे हैं जिस तरह से, उनको ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिन में मणिपुर हो जाएगा, क्या उनको इस तरह का वक्तव्य करना चाहिए? तो मैं आपको ये सवाल पूछूंगा जी कि रास्ते पर आप देख रहे हैं कि एक स्पीड ब्रेकर ऐसा है कि जिसके ऊपर हर एक व्हीकल जो है, वाहन जो है, वो स्कूटर हो, मोटर हो, हर बार वो उसके ऊपर जाके ये होती है, डैश होती है, फिर उछलती है और फिर वहाँ जाती है, आगे बढ़ती है और कोई ना कुछ तो नुकसान होता है। कभी लोगों को लगता है, ये लगता है जी। तो वो स्पीड ब्रेकर आप बार बार देख रहे हैं। तो आप जो अथॉरिटीज़ है, महापालिका वगैरह, उनको अगर लिखेंगे कि भाई मुझे वो जो स्पीड ब्रेकर है उसकी थोड़ी सी चिंता हो रही है कि ये स्पीड ब्रेकर पे ऐसा बड़ा हादसा होगा, बड़ा अपघात होगा कि जिसके लोगों की मौतें होगी, तो जरा वो हटाइए या खबरदारी लीजिए, थोड़ा लो कहिए उसको। तो ये आप होना चाहिए ऐसा इंडिकेट कर रहे, करेंगे ऐसा इंडिकेट कर रहे कि लोगों को सावधान कर रहे कि ये न हो जाए करके ये करो। सर, दोनों बातें हैं। सावधान तो हमें होना पड़ेगा, स्पीड ब्रेकर भी लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पीड ब्रेकर नहीं रहेगा तो भी दुर्घटना होगी। इसके लिए स्पीड ब्रेकर लगाया है कि व्हीकल जो है मगर उसके साइज का कोई अकल है कि नहीं? हाँ ठीक है, लेकिन स्पीड ब्रेकर निकाल लोगे तो दूसरी जो जिसके लिए लगाया गया तो भी दुर्घटना होगी। वो मैंने ये कहा स्पीड ब्रेकर निकालो, मैंने बोला वो ऊंचाई उसकी जो है वो साइंटिफिक नहीं है। हाँ, तो सावधान था। हाँ, तो ये इशारा देना गलत है क्या? सर, सावधानता कई चीज़ों से बोला है कि आप मणिपुर से ही तुलना करके अगर महाराष्ट्र को करोगे, आप एक उस तरह के नेता हो कि जो कि आपको लोग फॉलो करते हैं, आपको हर समाज के लोग फॉलो करते हैं। को ये बोला और लोग कि मणिपुर करो, ऐसा बोला? उन्होंने ये कहा कि आने वाले दिन में महाराष्ट्र मणिपुर हो सकता है। बोलने के पीछे का मकसद मणिपुर करो ऐसे ही अपने लोगों को चेतावनी देना था, या मणिपुर हो जाएगा सावधान रहो, ये बात जल्दी निपटा दो, ऐसा सरकार को बोलना था। सर, भुजबल साहब अभी मिल के आए थे पवार साहब को, उन्होंने भी यही कहा था कि इस मामले को अगर जल्दी सब लोग मिल के निपटा लेंगे, पक्ष और विपक्ष दोनों की बात है इसमें खाली जो सरकार में शामिल है उनके ही बस की बात है, ऐसा नहीं है। भुजबल जी इसलिए गए थे कि भुजबल जी सत्ता में है और पवार साहब विपक्ष में है, और पवार साहब जो कहेंगे वो पटोले जी मानेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष, और उद्धव जी भी मानेंगे। तो उन्होंने पवार साहब को यही कहा था कि देखिए मामला बढ़ते जा रहा है, अभी चुनाव का माहौल है, ऐसे में कुछ भी हो सकता है, तो उसको लिए हम सबको मिलके जो है इसको कुछ ना कुछ रास्ता निकालना चाहिए। उनको समाज को एक मैसेज देना चाहिए कि आप लोग, हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, जो भी होगा हम आपको देंगे। और 10% तो आरक्षण दिया हुआ है शिंदे साहब ने, उसके बाद भी अगर लगातार आप उपोषण करोगे, आप लगातार उसको ये करोगे, नहीं वो नहीं कर रहे, जरांगे कोई बात कर रहे हैं, क्योंकि जग जाहिर है जरांगे का ज्यादा है या पवार का, और अभी कैसा शिंदे साहब को भी बोले होंगे भुजबल साहब, वो तो मीडिया में नहीं आया, लेकिन वहां पर पवार साहब के यहाँ गए तो मीडिया में आ गया है, सबको पता है। वो जानबूझकर ऐसी भी चाल हो सकती है कि ये बहाने जरांगे का जो आंदोलन चल रहा है उससे शरद पवार को जोड़ने के लिए भी यही चाल हो सकती है कि पवार साहब को जाके मिला, इसका मतलब तुम्हारे चेले को जरा संभालो, ऐसा बोलना है। तो बदनामी है ये सर, बदनामी है ना। तो भुजबल सीधे तरीके से नहीं गया है, सीधे हेतु से नहीं गया है, उसको उनको बदनाम करना था, करके गया और शानपना से उनको बोलता है बदनाम नहीं, लोगों के सामने यही पिक्चर है कि पवार साहब का ही पूरा गेम है ये, जरांगे को इतना बड़ा करने का। जरांगे सब अब बताइए, जरांगे कौन जानता था, बताइए जरांगे के ऊपर बाजू में सोने वाले में से शरद पवार का कौन आदमी था?
कौन जब सोया पवार उनके साहब के बाजू में? जाने के बाद ही सब लोग गए थे सर। पवार साहब एक बार गए, मगर पहले उसके दिन ही पहले पहुंच अरे गए। राज ठाकरे गए, उद्धव ठाकरे गए, जी, शरद बिल्कुल पवार गए, गए, बिल्कुल सभी गए, पार्टी के लोग गए। बिल्कुल गए। उल्टा ऐसा हो गया कि बीजेपी और ये पीछे पड़ गए, मतलब पीछे रहे, वो टाइम पे नहीं गए। वो लाठीमार होने तक उनको तो परवाह भी नहीं थी। खाली शिंदे साहब को समझ में आया था इसका पोटेंशियल क्या है। अब किसी को नहीं पता था कि ये मामला इतना बड़ा होगा। हाँ नहीं, मगर शरद सर, राज्य में अगर किधर लाठीमार होता है, कुछ लोग जख्मी होते हैं, क्या इससे पहले लाठीमार नहीं हुई थी सर? तो कई बार गए हैं शरद पवार, जहां भी लाठीमार होता है, ये होता है, जाते हैं ना। जब शरद पवार सत्ता में थे, मतलब महाआघाड़ी, तब बीजेपी वाले भी जाते थे। हक बनता है और अधिकार बनता है और कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है। कहीं भी कोई ये होता है तो जाते हैं ना लोग। भाई अभी कि पर्सनल लाइफ में किसी के कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से मर्डर हो गया या कुछ हो गया, तो भी बड़े बड़े नेता जाते सहानुभूति देते हैं। कल जो हाँ नहीं, वो उदाहरण नहीं दिया हुआ मैंने इसलिए क्योंकि पर्सनल मामला है। मगर सर ये स्वाभाविक है शरद पवार का जाना। पवार साहब के ऊपर इसके और पहले राज ठाकरे गए थे ना। पवार साहब के ऊपर इसके पहले भी आरोप लग चुके हैं कि 93 ब्लास्ट में उनका हाथ है, दाऊद से उनका संपर्क है, ऐसा लोगों को सबको पता है या संशय है या अफवाह है, सब कुछ है सर। दाऊद का और शरद पवार का अगर संबंध होता जी, तो इतनी सरकारें आई गई, कभी उसके बारे में केंद्र सरकार की सीबीआई ने छापा डाला, आईबी ने छापा डाला, किसी ने छापा दिया, एनआईए तो आ सकती है इसमें, ऐसा हुआ नहीं हुआ ना। वाजपेयी भी की सरकार थी ना, तो क्यों नहीं किया? लेकिन पवार आप आरोप करते हैं तो सिद्ध करने। भाई शरद पवार के बारे में एक ट्रक भर कागज लेके आने वाले थे खैरनाथ, लाने वाले थे, लाए क्यों नहीं लाए? बाद में तो वो रिटायर भी हो गए, ला सकते थे, नहीं लाए। तेलगी जो इतना बड़ा स्कैम किया था, उसने तो नार्को टैक्स में बोला था कि पवार साहब को भी पैसा दिया है। सर नार्को टैक्स गलत भी हो सकती है, नार्को टैक्स के भरोसे आप मत चलिए। इसीलिए तो नहीं आया नार्को टैक्स का ये किया तो कोई भी सच नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं है जी। और एक गुनहगार पे आप भरोसा करेंगे कि एक राजनेता जिसने महाराष्ट्र की बनाने में अपनी भूमिका निभाई है, उसको आप बिलीव करेंगे? किसको बिलीव करेंगे? वैसे तो उल्टा भी है कि जॉर्ज फर्नांडिस ने खुद बड़ौदा डायनामाइट केस में कबूल किया था कि मैंने पूरा ट्रेन उड़ाने का प्लान किया था, और जेल में ही था वो जब चुनाव जीता। तो उसने बोला, अभी देखो उसका निषेध था इमरजेंसी का, इंदिरा गांधी एक अकेली औरत उसके खिलाफ था, मगर जो गाड़ी उड़ाने वाला था बड़ौदा डायनामाइट से, उसमें कम से कम 1000 लोग मर जाते थे। मगर जॉर्ज फर्नांडिस ने ये सोचा नहीं, और बाद में भी उसने मंत्री बनाया लोगों ने, इन लोगों ने, जनता दल ने। उन्होंने ये नहीं पूछा कि अरे पागल, इंदिरा गांधी के साथ तेरी दुश्मनी थी, वो तो वाजपेयी सरकार में तू तो 1000 लोगों की जान लेने के तू ऊपर तुला था, ये क्या प्रोग्राम है? मंत्री बना दिया उसको। भाई इसी सरकार में शरद पवार जी को वाजपेयी ने आपत्ति निवारण की जो राष्ट्रीय कमेटी है उसके चेयरमैन बना के कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया। तो उस समय आपको याद नहीं आया कि ये तो बम स्फोट का रिलेटेड आदमी है? ऐसा नहीं आया। मोदी ने खुद 4 बार उनसे बातें की कि आप आ जाइए बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में, आपको क्या चाहिए वो देते थे। तब शरद पवार आरोपी नहीं थे, बॉम्ब स्फोट नहीं था, दाऊद नहीं था, कुछ नहीं था। ये सब अभी आप बोल रहे हैं, ये सब बातें लेकिन तो उस समय भी थी। आज के चुनाव के माहौल में इस तरह कहना कि मणिपुर हो जाएगा महाराष्ट्र का, कितना सही है? सर बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भाई वहां 2 समाज में जो झगड़ा है, अभी वो लोग तो राइफल और मशीन गन लेके एक दूसरे के मर्डर कर रहे हैं। एक एक दिन में 20-20, 25-25 लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, घर जला दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। महाराष्ट्र में अगर आग लगी, सर महाराष्ट्र में इसके पहले ऐसा 2 बार हुआ है, 2 बार हुआ है। कब हुआ है? उत्तर भारत में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जैसे सिखों को जलाया गया, मारा गया हजारों की संख्या में जी, वो भी एक भीषण कांड था, जिसकी तुलना जब भारत की फायनी हुई, विभाजन हुआ भारत का और पाकिस्तान बना, उस समय जो दंगे हुए उसकी तुलना सिख समाज के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हुआ उसके साथ की जाती है। और राजीव गांधी ने पंतप्रधान होने के बाद भी कभी उसके लिए देश की माफी नहीं मांगी, सिखों की माफी नहीं मांगी। सर 48 में जब महात्मा गांधी की हत्या हुई, तब महाराष्ट्र में ऐसा कोई ब्राह्मण बचा नहीं जिसका घर नहीं जलाया।
कितने लोगों को उठाकर अग्नि में डाल दिया। तो महाराष्ट्र में भी ऐसी चीजें हुई है इसके पहले 48 में। सर मराठवाड़ा आंदोलन जब हुआ, मराठवाड़ा, वही शरद पवार है जिन्होंने मराठवाड़ा विद्यापीठ का नाम डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ, मतलब वो मराठवाड़ा भी इंक्लूडेड था, किया। तब जो दंगे भड़के उसमें कितने दलितों के घर जला दिए गए। ये महाराष्ट्र की परंपरा है। महाराष्ट्र में भिवंडी में सर जब कत्ल हुई, मुंबई में जब दंगे भड़के, हिंदू मुसलमान दंगे भड़के, तब बाला साहब ने तो शौक से कहा था कि मेरे लोगों ने तलवार निकाली और कत्ल की करके महाराष्ट्र और मुंबई बच गई। ओपनली कहा था। तो आज की महाराष्ट्र में सर दिघे साहब ने भी भिवंडी में जाके यही किया था। 84 में, सन 84 में। तो महाराष्ट्र की परंपरा है। तो महाराष्ट्र में परंपरा कभी हो सकता है ना सर, मणिपुर होने ऐसी परंपरा है ये, परंपरा है ना अपनी। हमने लोगों को, ब्राह्मण लोगों को जला दिया है सर महाराष्ट्र में। वो मणिपुर में जलाते हैं, वो ब्राह्मण नहीं है। रिजर्वेशन के लिए होगा ये, रिजर्वेशन के लिए ऐसा हो संभव है सर? किस मुद्दे पर क्या होगा मत सोचो। जब वो तुम्हारा रिपब्लिकन पार्टी का एक आंदोलन हुआ था तुम्हारे इसके बारे में, वो खेड़ शिवापुर या ऐसा कुछ है, वो सब पूरे मुंबई के थाना मुलुंड से लेके, मैं उस दिन गया था रास्ते से, कम 1,500 वाहन जल गए थे। सरकार की हिम्मत नहीं उसके बारे में कोई कार्रवाई करने की। रमाबाई कॉलोनी का मैटर नहीं, वो तो और अलग है, वो और अलग है, वो आपने याद दिलाया मुझे। मगर भीमा कोरेगांव, उसके बाद जो दंगे भड़के, उसमें सर मैंने खुद आंखों से देखा है कि मुलुंड से लेके जितने वाहन खड़े थे, कम से कम 1,500 वाहन थे, पूरे जला दिए गए थे। सरकार की हिम्मत नहीं हुई उसकी इंक्वायरी करने की। मगर 1,000-1,500 कार चलाना, उस कार में आदमी होते तो वो भी जल जाते थे। सर महाराष्ट्र में ऐसे दंगे कितने हुए हैं, भिवंडी में भड़के हैं सर, अमरावती में भी अभी दंगे हुए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 2 साल के कार्यकाल में महायुति के कम से कम 18 इंसिडेंट हुए जिसमें जातीय दंगल हुए। परसों वो विशालगढ़ किले के नीचे एक गांव है, हमने जिक्र किया था उसका, सर उनके तो सबके घर जला दिए। वो तोड़फोड़ तो हिंदुओं की भी हो गई और मुसलमानों की भी हो गई। मुसलमानों के तो घर जला दिए, दरगाह तोड़ दिया, ये कर दिया। सो महाराष्ट्र मणिपुर से कहाँ दूर दिखता है आपको? कहाँ दिखता है दूर? ये जलाना नहीं सर, नहीं। ये द्वेष जो है, ये द्वेष है, भले वो हिंसाचार जा रहा है ना। कुछ हो जाए ठीक, अलग बात है, लेकिन पवार साहब को ये कहना ठीक नहीं लगता। नहीं, उन्होंने इशारा दिया, उन्होंने सावधान सावधान सावधान, और अगर वो नहीं बोलते तो अपने कर्तव्य से चूक जाते थे। यही तो एक महाराष्ट्र में बड़ा आदमी अभी बचा है कि जो सबका बाप है। शिंदे का भी बाप है, फडणवीस का भी बाप है, कौन उद्धव ठाकरे का भी बाप है, सबका बाप अभी महाराष्ट्र में बाप आदमी कौन है? यशवंतराव चौहान थे, महाराष्ट्र के बाप थे। अभी महाराष्ट्र का बाप कौन है? उद्धव ठाकरे नहीं है, फडणवीस नहीं है, वो बच्चे हैं। एक ही बाप है महाराष्ट्र का भी। मैं उनके साइड लेता नहीं हूं, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म तो किया है मैंने, पर अभी एक ही बाप है जो बच्चों को बोल सकता है बच्चों संभाल के, वहां पे अग्नि है, वहां पे पानी है। सर कल अगर मुझे दिख रहा है कि ये जो डैम बना है, ये डैम को ये जा रहे, तड़े जा रहे, क्रैक्स आ रहे, तो मैं अगर सरकार को नहीं बताऊं कि देखो ये डैम को क्रैक जा रहा है, अगर कल ये डैम फूट गया तो पूरा हजारों लोगों की जाने जाएगी। मेरा कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है, बाप करके नहीं, कोई भी एक नागरिक करके बनता है कि इससे सावधान। वो बाप आदमी है, उस बाप आदमी ने यही बताया कि देखो हम नहीं चाहते मणिपुर हो। अगर उनको मणिपुर होने देना था तो चुप बैठते थे, अंदर ही अंदर कार्रवाई करके लगा देते थे वाट। उनको जरूरत नहीं थी ना ये बोलने की मणिपुर हो जाएगा। वो तो उल्टा जिनको बोलना था गलत, वो तो बोल गए कि भाई इन्होंने देखो मणिपुर का नाम लिया, मणिपुर का नाम लिया। अरे मणिपुर का नाम इन्होंने इसलिए लिया कि मणिपुर नहीं हो, आप सावधान हो जाइए। सर अभी भुजबल ने खुद बोला है, भुजबल किसका आदमी है? शरद पवार का है? नहीं है, महायुति का है ना। उसने क्या बोला? वो बोला अभी स्थिति इतनी भड़कीली हो गई है कि जो ओबीसी है उनके दुकान में नहीं जाते लोग, और जो मराठा है उनके दुकान में ओबीसी नहीं जाते। गांव गांव में बहिष्कार चल रहा है एक दूसरे का। ये मणिपुर की ही शुरुआत नहीं है, एक दूसरे पर बहिष्कार।
और ये भुजबल बोले, पवार साहब को जाके उन्होंने यही बात जो आप बोल रहे हैं ना, वही बोले कि परिस्थिति इतनी बिगड़ रही है, आप सबको संभालो, सबको बोलो, सबको सावधान करो। उन्होंने बोला क्योंकि अभी ये बहिष्कार का नया तंत्र हो रहा है। सावधान कैसे होगा लोग, कैसे इसका सर ये बोलने से ही होंगे। नहीं, निवारण कैसे होगा इसका निवारण सरकार के साथ बैठ के करना है, वो कर रहे हैं, सभी पक्ष को मिलकर करना करेंगे ना, करेंगे। आज आप भी उद्धव ठाकरे ने बोला कि सरकार जो निर्णय लेगी उसको हम मान्य करेंगे। हम अपना कोई एजेंडा है नहीं इसमें, हम भी चाहते हैं मराठा और ओबीसी में कोई कलह नहीं हो। और उन्होंने और एक अच्छी बात कही है, भले मैं उनके ऊपर टीका करता हूं, मगर आज उन्होंने अच्छी बात कही है कि हम लोग राज्य सरकार को भी दोष क्यों दे रहे हैं। महाअघाड़ी सरकार भी अपयशी हुई, ये बीजेपी महायुति सरकार भी अपयशी है, किसी के हाथ में है ही नहीं ना। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, ये किसके हाथ में है, ये मोदी सरकार, केंद्र सरकार के हाथ में है। वो अगर लोकसभा में एक ठहराव करते हैं और उसको अनुमति लेते हैं घटना दुरुस्ती करके 23 राज्यों की जो उनके हाथ में, और कांग्रेस तैयार है सपोर्ट देने के लिए, पूरे देश भर के सभी राज्य सपोर्ट करेंगे 33-37 क्या जो है वो, और घटना दुरुस्ती हो जाएगी। और ये 50% के ऊपर सरकार को बार बार सुप्रीम कोर्ट बोलता है तुमने ही बोला है 50, तुमने ही बोला है 50, उसके बदले तुमने ही बोला है अभी 70, तो 70 करो, 80 है तो 80 करो, जो भी है। वो 70 करेंगे तो जो ओपन क्लास में तो मोदी डर रहे हैं क्या? तो मोदी डर रहे हैं 70 करने को। फिर उनको अधिकार नहीं है ओबीसी और मराठा के आरक्षण के ऊपर जो चल रहा है वो वाद में पढ़ने का, उसके बारे में कुछ बोलने का, और वो बोले भी नहीं है। महाराष्ट्र में आते हैं, सभा लेते हैं, और महाराष्ट्र का जो ज्वलंत इशू है जिसके ऊपर पूरी पब्लिक भड़की हुई है, पब्लिक में दाह है, असंतोष है, या तो भीति है, दहशत है कि ऐसा कुछ न हो, उसके बारे में तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। भाई क्या बोलते रहे कि ये वो तो उनका मन की बात होती है, वैसे वो अपनी ही मन की बात करके गए, लोगों की मन की बात कहाँ की उन्होंने। आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ा इशू ये है, तुम 29,000 का प्रयोग करो, ये करो, उसका कोई मतलब नहीं है। 29,000 लोगों के ऊपर इसकी वजह से क्या गुजरेगी, इसका कोट्यावधि लोग है सर, ओबीसी के 4-5 करोड़। मेरे ख्याल से स्टेट वाइज अगर रिजर्वेशन कर दिए कि किसी में 50%, किसी में 55%, किसी में कैसा चलेगा सर, कैसा चलेगा? जो जिसकी संख्या ज्यादा है वहां पर ये भारतीय है ना, भारत है ना, हम तो भारत के लिए भाई हम समान नागरिक है, इतना हिंदू मुसलमानों के लिए करने की बात करते हैं, तो पूरे देश में कायदा नहीं होना चाहिए। अभी भी कहाँ है सर सिस्टम? अभी मैं यूपी में, मैं ओबीसी में हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर ओबीसी सर्टिफिकेट देता हूँ नहीं चलता है। वो वही बोल रहे हैं हम लोग कि तुम स्टेट वाइज है ना, पूरे स्टेट नहीं, पूरे देश के लिए कंट्री वाइज नहीं, पूरे देश के लिए बनाओ ना सर। अभी समान नागरिक कायदा आप बिलीव नहीं करेंगे, गोवा में है, गोवा जहां क्रिश्चियन सरकार थी, पोर्तुगीज, वहां पे समान नागरिक कायदा आज भी है, और वो बीजेपी ने किया हुआ है। भाई उत्तराखंड और इसमें तो और कायदे आ गए हैं। अभी देखो शरद पवार जी ने सही किया है, उन्होंने एक लोगों को चेतावनी दी है, ये सरकार को भी दी है कि तुम सोचो मत। सर सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, क्या कर रहे हैं? मनोज जारंगे बार बार उपोषण के बैठता है, पर थक जाता है। जब 10% दे दिया तो लगातार उस पर अभी फिर से देंगे तो फिर और चालू रहेगा। अभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मनोज जारंगे तो दिया, मुसलमानों के लिए भी किया था, मुसलमानों के लिए आंदोलन करने उन्होंने उठा के किसका दिया? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का था वो। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में ब्राह्मण भी आता है जी, हाँ, मराठा भी आता है, और सब आते हैं। तो उन्होंने जब वो 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का दे दिया उनको, मराठा को, तो ब्राह्मण जो गरीब है वो क्या करेगा? उसको तो रहा नहीं, वो बेचारा बोलता नहीं है। मगर तुमने उनको 10% देने के लिए पूरी ये मोदी जी से विनती करके बनाने के बजाय ब्राह्मण और पॉलिटिकल मुद्दा है ये। नहीं, पॉलिटिकल नहीं है सर, ये पॉलिटिकल मुद्दा ही नहीं है। देखिए अस्तित्व चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद सब जीरो हो जाएगा, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। विधानसभा के बाद नहीं, विधानसभा चुनाव के पहले ही होगा तो होगा। कोई बोला बाद में तो कोई पूछने वाला नहीं। नहीं, पूछने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा सर। ये मराठा आरक्षण का मुद्दा है ना, उसको 50 साल हो गए जी, इतने मुख्यमंत्री आए गए, सबका प्रॉब्लम यही रहा कि केंद्र में नहीं ना सरकार कर रही है, केंद्र सरकार जब तक नहीं। मगर ये भी बात है कि इनकी भी सरकार थी, उनकी भी थी, किसी ने नहीं किया, किसी के बस में है नहीं। मोदी जी एक है, वो कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी उद्धव ने अच्छा बोला कि आप मोदी जी को रिक्वेस्ट करो, हम आते हैं आपके साथ, 70% कर दो, कोई बात नहीं। तो इसमें शरद पवार ने कोई गलती की नहीं है साहब ने।
वो बाप आदमी है महाराष्ट्र का, वो बाप ही बेटों को मतलब आप समझा चेतावनी सकता के रूप है। में मान रहे हैं, हाँ? चेतावनी के रूप में मान रहे हैं। चेतावनी के सवाल ही नहीं सवाल। खैर ठीक है, तो हमारा चर्चा ये था कि महाराष्ट्र का मणिपुर हो जाएगा जो पवार साहब ने कहा है। इस पर आपकी फिर प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या लगता है कि महाराष्ट्र जो आरक्षण का मुद्दा है महाराष्ट्र का, ये कितना गंभीर है और क्या इसका सॉल्यूशन क्या है? तो हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।